आपसे पूछना चाहूँगा अब कि आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, वो आपके सपोर्टर्स का भी एक बहुत मैं एक फ्रीक्वेंट कमेंट देखता हूँ कि वारिस का फेस अब तक रिवील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो, वो एक पॉइंट के बाद 40 डेज़ 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद इन्हीं अल्टीमेटली अपने बेबी का फेस रिवील करते हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग, उनकी ऑडियंस देखना चाहती है, दे आर एक्साइटेड। डेफिनेटली आपके भी हैं। तो आज तक इट्स बीन 10 मंथ्स, क्यों वारिस का फेस रिवील नहीं हुआ? बीइंग अ मदर चाह तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और फर्स्ट बेबी के साथ तो वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा शौक भी होता है और मन होता है कि हाँ बेबी के साथ फ़ोटोज़ और भी लोगों के हम लोग देखते हैं जो न्यू मॉम्स बने। मेरे साथ साथ ही काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो जिनका मेरे साथ साथ ही बेबी हुआ था उसी टाइम पे। बहुत मन करता है कि उसकी फ़ोटोज़ मैं अपलोड करूँ, बट आप ये देखो कि हमें इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है अभी तक लोगों से, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा वो हेट गेन करे। क्योंकि बीइंग अ मदर या बीइंग पेरेंट्स हम अपने लिए सुन सकते हैं, मैं इनके लिए सुन सकती हूँ एक लेवल तक, ये मेरे लिए सुन सकते हैं, बट वारिस के लिए हम वो चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। 10 महीने हो गए उसको, वारिस 10 महीने का हो गया है और अभी तक हमने उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। कोई बर्थडे नहीं, कोई फंक्शन नहीं। लोहड़ी के First फंक्शन पे ना लोहड़ी ये था। रोने लगी कि हमें लोहड़ी का फंक्शन करना है। हमने कहा यार नहीं यार छोड़, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और हाँ, रुकते हैं। क्योंकि बेबी की फर्स्ट लोहड़ी जो होती है बच्चा होने के बाद, उसको अच्छे से करा। हमने दिवाली, लोहड़ी, न्यू ईयर सब कुछ गया, हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। जबकि इतना, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे हमने इतने सारे ड्रीम्स देखे थे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बट कुछ भी नहीं कर पाए। अभी इसका बर्थडे आ रहा है, उसके लिए भी बोलती है कि करना। मैं कहा यार करके क्या करेंगी, मतलब हमारी खुशी किसी को देख के हजम ही नहीं होती। वारिस को लेके बाहर जब जाते हैं, क्या जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलते हैं, घूमते हैं, क्या वो एक लाइफ तक आप? हम उसे सिर्फ घर में रखते हैं, घर से बाहर नहीं घर से निकाल बाहर ही पाते। नहीं निकालते हम। वो सिर्फ घर पे रहता है, बस सिर्फ वैक्सीनेशन वगैरह के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उसे कवर करके लेके जाते हैं और उसका फेस छुपाते हैं ताकि लोग उसकी कोई पिक्चर ना कहीं क्लिक करके डाल के उसके बारे में कोई गलत ना बोल दे। रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं तो वो भी रात के टाइम पे 10-15 मिनट के लिए। हमने मतलब मन बहुत करता है। कम। अभी आप ये देख लो कि अगर 10 महीने का हो गया वो, तो हमने उसे सिर्फ अभी तक 10 बार ही बाहर निकाला घर से। हम उसे घर में ही रखते हैं, बाहर ही नहीं निकालते। क्योंकि बच्चों को यूजुअली देखा जाता है पेरेंट्स शाम को वॉक पे लेकर जाते हैं, प्रैम्स में उनकी, अभी तो वो चल नहीं सकते, तो थोड़ा पार्क में लेकर जाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं आसपास की। वो सब अभी वो तक घर तो के अंदर ही शौक ही कैद है है। वो। अभी तक तो वो चाह ही रह गया, बट पता नहीं ये सब चीज़ें कब होंगी। और कहीं ना कहीं सब सिर्फ उस ट्रोलिंग की वजह से जो इस सोसाइटी में चल रही है। अभी हम जैसे मेरी एक सिस्टर है बाहर है यूके में, लोग उसको मैसेज कर करके गलत बोलते हैं, हमारे बारे में लेके वर्डिंग इतनी गंदी गंदी यूज़ करते कई हैं। बार तो मन में ये भी आता है कि वारिस को बाहर भेज देते हैं, यूके भेज देते हैं बुआ के पास। पर फिर बीइंग अ मदर मेरे को ऐसे होता है कि मेरा पहला बेटा, मैं अपने से दूर नहीं करना चाहती। यहाँ पे कल को उसको स्टडी करवाना है, उसको स्कूल भेजना हमारे लिए है ही नहीं। सोच ही नहीं सकते कि हम उसको यार यहाँ पे कहीं भेज पाएंगे कुछ। और अभी हम इतना अपने आप को सेटल भी नहीं समझते कि हम लोग बाहर जाके उसको शिफ्ट हो जाएं कहीं बाहर, वहाँ पे जाके उसके लिए कुछ कर पाएंगे। अभी हम उतना अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आगे वारिस को लेके जब बात आती है, बीइंग योर फर्स्ट किड, अब इस पॉइंट पे जब आप आगे कुछ सोचते हो, कुछ प्लान करते हो, क्या थॉट्स आते हैं मन में? अभी तक तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्योंकि टाइम फ्रेज ही ऐसा चल रहा है लाइफ का कि कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, कुछ भी। आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, हमारे पास इसका भी जवाब नहीं है। हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है। हम लोगों के फ्यूचर प्लान होते हैं ना, हमारे जो थे वो सब खत्म हो गए। अब कोई फ्यूचर प्लान समझ में नहीं आता। अब तो जो होता है बस चले जा रहा है, ठीक है, कहीं चले गए, हम खुद के लिए कुछ एक आधी वीडियोस बना लेते हैं। आपको पता है हम यहाँ पे चलो अब दिल्ली में आए हैं, हम पूरे रास्ते ये सोचते आए हैं कि चलो कोई व्लॉग बना लेते हैं, शुरू करके छोड़ देते हैं। नहीं, बड़ी मुश्किल से मतलब मन मार के एक व्लॉग कंप्लीट करते हैं। नहीं तो हम पहले ना डेली व्लॉग्स डालते थे यूट्यूब के ऊपर। जब हमने कुल्हड़ पिज़्ज़ा स्टार्ट किया था, हर रोज़ सुबह से शाम तक वीडियो बनाना, रात को एडिट करना। अब मन ही नहीं करता चीज़ें करने का। बट ये है कि
हमारे रेस्टोरेंट को कहीं ना कहीं जो सपोर्टर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। हम वो भी चीज़ें करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो काम मिलता है इंडस्ट्री में तो उसके लिए सोशल मीडिया एज अ पार्ट ऑफ वो हमारे कंटेंट का पार्ट है, बट उस क्या करें नहीं चल। द थिंग इज़ कुल्लड़ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज़ रनिंग बाय आवर नेम एंड बाय आवर फेस। जो वहाँ लोगो है फ्रेश बाइट्स का, वो लोगो ही हमारी फ़ोटो है हम दोनों की। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया से दूर हो गए तो हमारा रेस्टोरेंट भी हमें बंद करना पड़ जाएगा। सिचुएशन ऐसी है, जो हमें फेम मिला है, कुल्लड़ पिज़्ज़ा को फेम मिला है, वो थ्रू सोशल मीडिया ही मिला है। तो अगर हमने सोशल मीडिया ड्रॉप किया तो हमें रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ेगा।